वेरी ट्रूथ मैं बोल रही हूँ। इस इंडस्ट्री में किसी की उसमें ताकत नहीं है बोलने की। सिस्टम हमारा सिस्टम ही ठीक नहीं। मोदी जी स्टेप तो आपने बहुत अच्छा उठाया, लेकिन आपने मेरे बारे में नहीं सोचा। आई लव विराट, मैं तो खुद विराट को बहुत पसंद करती हूँ। हाय, दिस इज राखी सावंत। देखिए, इंडस्ट्री में नेपोटिज्म बहुत चल रहा है। जो जिसे जानता है वो उसी को काम दे रहा है। आई डोंट नो कि क्यों ऐसा होता है कि डायरेक्टर है तो उनके बच्चे बड़े हो गए तो उन्हीं को काम मिल रहा है, लाइन अप लग जाती है। डायरेक्टर है तो उनकी बेटियां बड़ी हो गई तो उनको लाइन अप लग जाती है। न्यू कमर्स के लिए अभी कुछ बॉलीवुड में ज्यादा कुछ काम नहीं रहा है। जब तक के लॉबी ना बना लो, चमचागिरी ना कर लो, उनके साथ बैठ के रात भर ड्रिंक ना कर लो, पैर ना दबा लो, हाँ भाई ना कर लो, या फिर अपनी मरवाना लो। गोल्डन स्पून में स्टार्स पैदा होते हैं, आसानी से काम मिल जाता, कोई ऑडिशन नहीं होता उनका कोई ऑडिशन नहीं होता। उनको अरे इसका बेटा है ले लो, कोई ऑडिशन नहीं। हम लाइन में खड़े हो के ऑडिशन दे के आते हैं, स्ट्रगल करते हैं, कहां जाएंगे? हम स्टार के बच्चे नहीं हैं, हम स्टार्स के बच्चे नहीं हैं। आई एम अ वेरी बिग मोदी फैन। मोदी गॉड है गरीबों के लिए। मोदी पता नहीं, आई फील ही इज अ मसीहा। किसी न किसी मसीहा को आना था, मोदी मसीहा बन के आया है, पैगंबर जिसको कहते हैं। मुझे एक दिन पता नहीं ऐसा कीड़ा आया कि पहले से ही, बिकॉज मैं एकदम नीचे से ऊपर आई हूं ना, तो पहले से मुझे समाज सेवा करने का बहुत शौक था। तो कहते हैं ना कि गिधड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ जाता है, तो मेरी मौत आई थी। तो एक बेवकूफ इंसान था, पाखंडी, उसने कोई राष्ट्रीय आम पार्टी बनाई और मैं बलि का बकरा बनी। लेकिन उनका कुछ अलग ही दिमाग था कि पैसा कमाना है, गरीबों को लूट के पैसा कमाना है। मुझे वो पता नहीं था। मैं तो रोड बनवाती थी, ड्रेनें साफ करवाती थी, स्कूल के बच्चे जब पानी आता है तो स्कूल के बच्चे कभी कभी ड्रेनों में चले जाते इतने पानी में। तो बहुत ही सोशल वर्क मैंने किया, जितना मेरी औकात है, उतना मैंने सोशल वर्क किया। तो उन्होंने उस चीज का फायदा उठाया कि राखी जी इस बार हम इलेक्शन लड़ेंगे। मैंने कहा, मैंने कभी सोचा नहीं इलेक्शन लड़ने का, मेरे पास उतना पैसा भी नहीं है। उन्होंने बोला पैसा हम खर्च करेंगे, आपका चेहरा होगा, पैसा हम खर्च करेंगे, लेकिन मैंने कहा एक शर्त है, आप पैसा खर्च तो करोगे, लेकिन ऐसा नहीं कि ईश्वर करे अगर मैं जीत के आ जाती हूं तो आप मेरे से गलत काम नहीं करवा सकते। उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं होगा। लेकिन चलो मैं इलेक्शन में खड़े भी हुई, 7 दिन में पार्टी बनी, 7 दिन में कोई 2500 वोट भी आए। लोगों को वोट, एक वोट भी नहीं आता जो 7-7 सालों की पार्टियां होती है। 7 दिन की पार्टी में 2500 वोट आए। आई थिंक मेरे लिए वो भी बगैर नोट खर्च किए वोट आए। इट्स अ बिग थिंग। नोट खर्च करके 200-200 रुपए में एक वोट मिलता है। 300-300 रुपए में पूरी दुनिया जानती, एक गरीब भी जानता, अमीर भी जानता है। अमीर का वोट फ्री रहता है, गरीब का वोट पैसे वाला रहता है। और हर नेता जीतता है सिर्फ और सिर्फ गरीब के वोट से। अमीर लोग के पास टाइम नहीं है कि बाहर जाके वोट करे। मुझे बाद में पता चला कि जिस बंदे ने पार्टी बनाई उसी बंदे ने मुझे हराया। सामने से पैसे खा गया बंदा और इलेक्शन में मुझे ही हरवा दिया। शायद आप लोग को पता नहीं, मैं बता रही हूं। उन्हें ऐसा लगता राखी अगर मंत्री बन गई तो ये तो पैसे कमाने देगी नहीं। तो ऐसे बहुत सारे कांड हुए, इसलिए मैंने धन्यवाद कहा कि नो मोर पॉलिटिक्स लाइफ में। मोदी जी सबकी जो बुच्छ मार रहे ना, बिल्कुल सही है। मोदी जी ने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। बहुत अच्छा स्टेप भी था, थोड़ा बुरा भी हुआ क्योंकि बहुत सारे लोग बर्बाद हो गए। पहले हमारे बहुत शो होते थे, महीने में बहुत शो होते थे, आज मुश्किल से एक आध शो होता है। फिल्म इंडस्ट्री हमारी एकदम डाउन है, फिल्में नहीं बन रही, वीडियो नहीं बन रहा, शो नहीं हो रहे। तो पता नहीं, शायद थोड़े दिनों में मुझे बार में डांस करना पड़ जाए दुबई में जाके, क्योंकि भैया घर तो चलाना है ना। कि मोदी जी स्टेप तो आपने बहुत अच्छा उठाया, लेकिन आपने मेरे बारे में नहीं सोचा।
कि अब हमारे लिए फाइनेंसरों के पास पैसा ही नहीं है, करेंसी नहीं है, फिल्में कैसे बनेगी, हमारे लोन कैसे होंगे, हम टैक्स कैसे भरेंगे। तो पता नहीं क्या होगा, आई डोंट नो। शायद मुझे कोई इंडस्ट्री में काम ना हो तो फिर शायद अब मुझे कोई और दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। योगी जी को नमस्कार। योगी जी, पता नहीं आपने कितनी गायों को चारा खिलाया होगा कि आप मंत्री बन गए। वैसे मंत्री बनने वाले गुण तो आप में कुछ है नहीं। आपने कितने माताओं और कितने पिताओं और कितने भगवानों की पूजा करी कि मोदी जी को ऐसा क्या लगा आप में कि चरवाहा को मंत्री बना दिया, यूपी का सीएम बना दिया। चलो ठीक है, आप हिंदू है, कट्टर हिंदू। आपने गौ खाना, जहां पे कत्ल खाना है वहां पे, कत्ल खाना कहते हैं ना, क्या कहते हैं, बुचड़ खाना, वो बंद करवा दिया। चलो समझ में आता है। लेकिन आप हिंदू हैं तो मैं हिंदू हूं तो हम सबको हिंदू तो नहीं बना सकते ना। कुछ लोग मुस्लिम है, कुछ लोग पारसी है, कुछ लोग हिंदू है। आपके काम को सराहती हूं मैं। आप ही के कारण आज गाय जो है आजाद घूम रही है, अपनी मुझे तान कर आजाद घूमती है। आजकल गाय रास्ते में आती है तो मैं बोली योगी जी आए हैं क्या? ये एकदम सीना, गाय भैंसे सीना तान के चलती है। मैंने कहा ये योगी जी तो नहीं आए हैं। आपके कारण गाय लोग है ना, जो गाय जो है वो आराम से एकदम सीना तान के घूम रही है। लो, किसी की हिम्मत नहीं मुझे हाथ लगा दे क्योंकि मेरा बॉस योगी है। शायद आप कुरान पढ़ी नहीं है योगी जी। कुरान पढ़ी है, उसमें उस टाइम पे मन्ना भेजा था अल्लाह ने लोगों के लिए। पशु पक्षी जो भी है, वेज नॉन वेज उस टाइम पे नहीं था। मोजिस के टाइम पे, मूसा सलाम के टाइम पे। शायद आपको पता ना हो कि मूसा सलाम कौन है। ना पता हो योगी जी तो मुझे आके पूछो। ईसा सलाम कौन है, जीसस कौन है, मुझे पूछो आके। जिस तरह मुसलमान लोग आपके हिंदू जाति में डिस्टर्ब नहीं करते, हमको भी मुसलमान भाई बहनों के जाति में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। उनको ये नहीं बोलना चाहिए कि आप गाय भैंस मत खाओ। हिंदू लोग मुसलमानों पे पत्थर मार मार के उनके लोगों को मार देते हैं। ये कहां का न्याय है योगी जी? दिस इज नॉट फेयर। मतलब ऐसा है कि चिकनों को काट दो, बकरों को काट दो, क्या वो इंसान नहीं है? मतलब जानवर नहीं है? जानवर नहीं है। हमारे धर्म में अलाउड है कि लौकी खाओ, करेले खाओ, भिंडी खाओ, सारी सब्जियां खाओ। बाबा रामदेव तो ये कहते हैं सब्जी में मत खाओ। कमाल है यार। आप लोग मंत्री बन जाते हो तो जनताओं का गला दबा देते हो। मत करो ऐसा। मुसलमानों को हिंदुस्तान से भगाना नहीं है हमें। कहां जाएंगे वो मुसलमान? हमारे हिंदुस्तानी मुसलमान है, उसको भगाओगे तो पाकिस्तान वाले भी नहीं लेंगे। इनको रिफ्यूजी कहते हैं। ये मेरी एडवाइस है आपको। अगर आपको 5 साल नहीं 10-20 साल उस कुर्सी पर टिके रहना है तो आपको मुस्लिमों को भी साथ में, क्रिश्चियनों को, मुस्लिमों को, ईसाइयों को, सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। सिर्फ हिंदुओं की जय नहीं चलेगी। फिर भी कोई भूल चूक हो तो माफ कर देना। योगी जी ने अभी आई टीजिंग पे ये एक नया वो निकाला है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अगर लव लपाटा कर रहे हैं, गार्डन में बैठे हैं जोड़ी लोग, तो ये कदम अच्छा है तो उनके लोग पकड़ लेते हैं। कदम अच्छा है। ये कदम उठाने से मेरे ख्याल से यूपी में ज्यादा रेप नहीं होंगे। उन लोगों को, योगी जी ने उन लोगों को बोला है जो लड़की पे आईटीजिंग करते हैं या लड़की को छेड़ते हैं या रात के टाइम पे उनका रेप करते हैं, उनको बोला था स्टॉप करने के लिए। मुझे नहीं लगता योगी जी ने ये भी बोला होगा कि हस्बैंड वाइफ बैठे होंगे तो हॉकी में जाके उनको पीटो, या कपल बैठा होगा तो उनको जाके पीटो। अरे घर में सास ससुर को इतना टेंशन है तो हस्बैंड वाइफ जाके गार्डन में बैठ रहे आपस में, तो उनको थोड़ी पीटना चाहिए। ये क्या हो रहा है योगी जी? आपके राज्य में गुंडागर्दी शुरू? हाँ, आपको प्रॉब्लम है, मुझे अपनी पार्टी में शामिल कर लो। मुझसे बड़ी गुंडी तो कोई नहीं होगी। मैं आपके लड़कों को समझाऊंगी कि कपल को, जो शादीशुदा कपल है या जो लव में है, उनको जाके पिटना नहीं है गार्डनों में। ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी पकड़ के लाए और जेल में डाल दिया, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सिस्टमेटिकली, हमारा सिस्टम ही ठीक नहीं है। सिस्टमेटिकली करना पड़ेगा। उनको आके चमाट लगाओ, अपने लोगों को बोलो भैया
तेरे को मैंने उसको उनको बोला है पकड़ने को, जो बलात्कार करते लड़कियों को छेड़ते हैं रास्ते में, ऐसे कि गर्दन मरोड़, उसको मत पकड़। जो शादीशुदा घर में बेचारे पर प्रॉब्लम में आके गार्डन में हस्बैंड वाइफ बैठ के थोड़ी सी शांति की बात करते, उसको क्यों पकड़ रहा है? दिस इज नॉट फेयर, है ना। उनको अभी और भी तो काम है, पुलिस लोगों को और भी तो काम है। कितने लोगों से रिश्वत लेनी बाकी है उनको, और भी तो काम है, काम करने दो उनको। अमित शाह जब तक आपके साथ है आपको कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि बहुत खोपड़ी बहुत अच्छी है अमित शाह की। पता नहीं ये कांड, मतलब कांडी दिमाग और इतना खतरनाक दिमाग अमित शाह जी ने पाया कहां से, मालूम नहीं है। कहां से कोचिंग क्लासेस लिए पता नहीं है, क्योंकि अमित शाह जी है ना, बहुत ही, एक आदमी के सक्सेस के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मोदी जी के सक्सेस के पीछे अमित शाह जी का हाथ है। मोदी जी ये जो यूपी में सब बुचड़ खाने, गाय भैंस, मतलब जो भी ये जो प्रॉब्लम्स हो रहा है योगी जी का, या हर जगह प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, गुंडागर्दी पे आ गए हैं लोग। हमारा सब लोग, आप तो बहुत अच्छे नेता है, लेकिन आपके कुछ लोग हैं ना गुंडागर्दी पे आ गए हैं। मोदी जी, बीजेपी, हम लोग बीजेपी से हैं, हमसे लड़ना मत, क्योंकि हम लोग भूचाल है, ऐसा करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि 2019 में राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन जाए। मुस्लिम लोग भड़क गए तो राहुल गांधी का प्राइम मिनिस्टर बनना तय है, फिर मत बोलना। विराट, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू विराट? ये देश का सवाल है, पूरे देश को तुमसे प्यार है। हिंदुस्तान पाकिस्तान की मैच, यू नो, लोगों के कितने सट्टे लगते हैं, कितने लोग हार गए हैं सट्टा लगा लगा के। सबको विश्वास था कि इंडिया लाइन से कंटिन्यू जीती है ना, सबको विश्वास था कि इंडिया पाकिस्तान में तो इंडिया पाकिस्तान को धो डालेगा। लेकिन हम सपने में भी सोच नहीं सकते कि पाकिस्तान ने इंडिया को 180 से हराया। किसने अभी रिजाइन भी कर दिया ना, वन ऑफ द क्रिकेटर, अनिल कुंबले ने। उन्होंने कहा कि उन्हें, देखा अनिल कुंबले ने क्या कहा, उन्हें आपकी कप्तानी पसंद नहीं है, आप कैसे कप्तानी करते हो। अभी जब भी आप कभी भी क्रिकेट खेलोगे, मैं उधर ग्राउंड में आके बैठूंगी आपके सामने। एक्चुअली ये लोग कंटिन्यू लाइन से जीते ना, तो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, तो रात को खूब पार्टी करी, दारू शारू खूब पार्टी करी, तो नेक्स्ट डे फिर रन कैसे होगा? फेफड़े ही अंदर सड़ जाएंगे आपके लिवर फेफड़े ही काम नहीं करेंगे, तो क्या रन लगाओगे आप? दारू थोड़ा कम करो प्लीज, सिगरेट दारू थोड़ा कम करो, टेक माई एडवाइस। विराट, यू हैव एनी प्रॉब्लम, मुझे कैप्टन बनाओ, मैं बहुत अच्छा क्रिकेट खेलती हूँ। आपका फोकस जो आपकी दो आंखें इधर उधर जाने नहीं दूंगी, फिर आप बहुत अच्छा क्रिकेट खेलोगे। ट्रस्ट मी, यू हैव टू कॉल मी दिस टाइम, ओके? और देश की इज्जत के सवाल के साथ मैं खेल नहीं सकती, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। प्लीज हमारी फीलिंग्स को समझो। और क्यों हारे तुम लोग? विराट क्यों हारे? मैं डाउट करूं क्या आप पे? आई नो, आई ट्रस्ट यू, इतना तो मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ विराट आप पे, इतनी आप मेरी इज्जत गवाओगे नहीं, बिकॉज आई नो यू लव मी सो मच विराट, आई नो।